अब यहां से शुरू करते हैं हमारी स्क्रिप्ट यानी जावास्क्रिप्ट के कोड। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट का यहीं पे लगा लेता हूँ। आप चाहें तो दूसरी फाइल भी, मतलब स्क्रिप्ट की फाइल बना के, जावास्क्रिप्ट की फाइल बना के कोड उसमें भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसमें भी लिख सकते हैं। मैं इसमें लिखता हूँ। ये क्या हो गया, ठीक है। तो शुरू कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हम इवेंट बनाना पड़ेगा कि जब इस पे क्लिक हो, नेक्स्ट पे या प्रीव्यू पे, तो जाके कुछ इवेंट बने। उससे भी पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, स्लाइड्स कितनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास स्लाइड्स कितनी है। तो स्लाइड्स के लिए हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्लासें हैं तो क्लासों को हम टारगेट करके स्लाइड्स को काउंट कर लेंगे कि हमारे पास कितनी स्लाइड्स नाम की क्लासेस हैं। आईडी तो सिर्फ एक के लिए लगाई जाती है और क्लासें बहुत सारी हो तो हम इसका यूज में लेंगे। और क्लास कौन सी है हमारी? स्लाइड्स। तो इसके थ्रू हम टारगेट करेंगे सभी स्लाइड्स को। और इसका मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं, स्लाइड्स। इसको टारगेट करने के बाद में इसको हमने इसमें स्टोर करा दिया। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर स्टोर क्या हुआ है। तो हम इसको कंसोल में इसको प्रिंट करवा लेते हैं, console.log स्लाइड्स। चेक करते हैं कि कंसोल में क्या वैल्यू आ रही है। कंसोल में जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी स्लाइड्स है उसका एक एरे बन गया है और ये एक तरह से एरे की तरह काम करेगा। जो हमने ये वेरिएबल बनाया स्लाइड्स, ये एक तरह का एरे बन चुका है और इस एरे की जो लेंथ है वो है 5। तो हम जैसे हम एरे यूज में लेते हैं, जावास्क्रिप्ट हो या PHP हो, किसी भी तरह का जो किसी भी लैंग्वेज में जो एरे होता है उस एरे को हम कैसे कैसे चलाते हैं, फॉर लूप से चला सकते हैं, कैसे भी चला सकते हैं। तो जैसे एरे के साथ में जो जो प्रॉपर्टी यूज में होती है वो हम इसके साथ ले सकते हैं। ये देखिए, 0 इंडेक्स पे फर्स्ट वाला एरे, फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड एरे, जो भी है सेकंड इंडेक्स पे ये है, मतलब जिसका इंडेक्स 2 है वो थर्ड वाला है स्लाइड है। तो अब हम एरे के थ्रू यानी स्लाइड्स के थ्रू हम उसकी लेंथ पता करते हैं कि कितनी स्लाइड्स है। तो मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूं, स्लाइड्स, टोटल स्लाइड्स नाम का वेरिएबल बनाता हूं, टोटल स्लाइड्स। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी आईडी नहीं, हाँ, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। इसी की तरह जो ऊपर दिया था हमने उसको डॉट लेंथ करके इसकी जो लेंथ होगी वो इसमें स्टोर हो गई और इसको हम कंसोल में शो करवा के देख लेते हैं कि कितनी वैल्यू आ रही है। हम जाते हैं कंसोल में, ये देखिए 5 आ गया, बिल्कुल सही है। और इसको करने की बजाय, इतना लिखने की बजाय हम क्या कर सकते हैं कि ये वाली हमने पहले लिखा हुआ है और इसको इसमें स्टोर करा दिया है, तो ये एक एरे बन चुका है। तो इस एरे से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको लिखने की बजाय हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि अब एक तरह का ये एरे बन चुका है। इस एरे से हमने इसमें से लेंथ निकाली और इसमें डाल दी और ये हमारा एक वेरिएबल है जिसको शो कराया और उसकी वैल्यू आ रही है 5। जैसे जैसे हम इसमें मान लो स्लाइड्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये इसकी स्लाइड्स को काउंट करके बताता रहेगा कि अब आपके पास कितनी स्लाइड्स है। अब 8 स्लाइड है। मैं अभी के लिए सिर्फ 5 ही कर लेता हूं, ठीक है। अब आगे करते हैं कि जब इस पे क्लिक हो तो
तो ये जो एक्टिव है ना वो आगे आ जाए या इस पे आ जाए या इस पे आ जाए या इस पे आ जाए। ठीक है, तो ऐसा कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम फोर लूप बनाते हैं। फोर और फोर लूप बनाते हैं। आई बना लेता हूं मैं, इसको वेरिएबल डिफॉल्ट यहाँ पे सेट कर देता हूं मैं, ऊपर इसको डिफाइन कर देता हूं आई नाम का एक वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया और इसको यहाँ पे यूज करेंगे i इक्वल टू 0, क्योंकि इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है एरे का, तो i 0 से स्टार्ट करेंगे और हम इसको चलाएंगे 5 जितनी हमारी स्लाइड्स होगी, टोटल स्लाइड्स तक चलाएंगे, जितनी हमारी स्लाइड होगी उतनी बार ये चलेगा i प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, जितनी हमारी स्लाइड होगी उतनी बार ये चलेगा, लेकिन कब चलेगा ये हमने इस क्लिक के बाद में चलना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसकी आईडी दे लेते हैं, आईडी, और इसको आईडी दे लेते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं, यानी जब इस पे क्लिक होगा तो एक इवेंट बनेगा, क्लिक इवेंट, जिसका नाम है जब क्लिक होगा तब जाके फंक्शन चले एक, और उसमें क्या वर्किंग होगी हम बनाते हैं वो चीज। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है नेक्स्ट, हैश लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आईडी को ही एक्सेप्ट करता है, पहले से डिफाइन हो गया मतलब यहाँ पे आईडी, तो यहाँ पे हैश लगाने की जरूरत नहीं है। और इस पे हम इवेंट लिसनर ऐड कर रहे हैं और उस इवेंट का नाम होगा क्लिक। ऐड इवेंट लिसनर एक मेथड है जो 2 पैरामीटर लेता है, एक फर्स्ट तो आपका इवेंट का नाम कि क्या इवेंट होगा, इवेंट बहुत सारे हैं हमारे पास, यहाँ पे इसकी लिस्ट है, अबोट है, ब्लर है, ड्रैग, बहुत सारे हैं। क्लिक इवेंट हमारा यहाँ पे यूज आएगा, तो क्लिक, और सेकंड वाले में सेकंड पैरामीटर जो होगा उसमें वो फंक्शन बताना पड़ता है कि जब इस पे इवेंट हो तो जो आपकी वर्किंग क्या होगी, मतलब फंक्शन बना के उसमें आपकी वर्किंग डिफाइन करना पड़ता है कि इस क्लिक के बाद में आप क्या चाहते हैं। तो चेक कर लेते हैं, मैं एक बार अलर्ट मैसेज करके चेक करवा लेते हैं कि जब इस पे क्लिक होगा तो हाई अलर्ट मैसेज आना चाहिए। नेक्स्ट वाले मैसेज आया, मतलब इवेंट लिसनर सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। उसके बाद में क्या होगा, इस फॉर लूप को इसके अंदर हम लिखेंगे। अब फॉर लूप चलने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो ये स्लाइड है, स्लाइड्स है उसके अंदर ये एक तरह का एरे है, तो एरे में यहाँ पे इसको आई वैल्यू रख देता हूं ताकि ये जब 0 बार चले तो 0 वाला यानी फर्स्ट स्लाइड को पॉइंट करेगा, और जब इसमें 1 आएगा तो ये इसको पॉइंट करेगा, और जब 2 आएगा तो इसको पॉइंट करेगा, और जब लास्ट में 4 आएगा तो ये इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, और इसके साथ में हम क्या करेंगे, क्लास ऐड और रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हम एक मेथड मिला, एक प्रॉपर्टी है क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट के साथ में हम दो मेथड यूज करेंगे, एक तो ऐड और एक रिमूव। रिमूव क्या करता है कि जो भी आपकी क्लास होगी, जो हम इसमें नाम देंगे, इसको एक पैरामीटर देना पड़ता है जिसमें क्लास का नाम होता है, जो नाम हम यहाँ पे लिखेंगे उसको ये रिमूव कर देगा। किस में से रिमूव करेगा, स्लाइड्स में से, जो कि हमारी ये स्लाइड्स है। इस लाइन का मतलब हुआ कि जब इसमें 0 आएगा तो ये इसको पॉइंट करेगा, और इसकी क्लास जो होगी, यहाँ पे जो नाम आएगा, अभी यहाँ पे करते हैं एक्टिव, तो ये क्या करेगा, एक्टिव नाम की क्लास को रिमूव कर देगा, और ऐसे ही ये लूप चलेगा जितनी स्लाइड होगी। तो इसका ये मतलब होगा कि ये पूरी की पूरी जितनी स्लाइड्स है उनमें से एक्टिव नाम की क्लास को रिमूव कर देगा।
ठीक है, अब चेक करते हैं। अब मैं क्लिक जैसे ही करूंगा तो एक्टिव नाम की क्लास चली जानी चाहिए, और चली जाएगी तो ये कुछ भी शो नहीं होगा यहाँ पे। ये देखिए वो स्लाइड चली गई, इसका मतलब ये वर्क कर रहा है। इसके बाद में ये लूप चलने के बाद में हम क्या करते हैं, यहां पे स्लाइड्स, और इसको अभी के लिए मैं एक नंबर दे लेता हूं, सपोज 3, और डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और ऐड करते हैं हम एक्टिव क्लास कि जब क्लिक नेक्स्ट पे जब क्लिक होगा ना तो क्या करेगा, सब में से तो एक्टिव नाम की, जब तक ये लूप चलेगा ना तब तक सब में से एक्टिव नाम की क्लास को रिमूव कर देगा, और ये जब लूप रुकेगा उसके बाद में ये स्टेटमेंट रन होगा। इसका मतलब ये होगा कि स्लाइड नंबर 3, इसका इंडेक्स है ना 3, तो यानी 0 1 2 3 यानी 4 नंबर की स्लाइड जो है वो एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें ऐड कर दी एक्टिव। ठीक है, चेक करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट करते ही ये 4th नाम की जो है वो एक्टिव हो गई है। हम चाहे तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए अभी ये फर्स्ट स्लाइड एक्टिव है, और जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा ये 4th हो जाएगी एक्टिव। ये देखिए ये वाली एक्टिव हो गई है, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो आपको यहाँ पे नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पे ये डायनामिक बनेगा चीज। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं इंडेक्स नाम का, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं 0। इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स वो होगा जो जिस स्लाइड को हम इंडेक्स करना चाहते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे हम, जब इस पे नेक्स्ट पे क्लिक होगा तो इंडेक्स में इंक्रीमेंट होगा फर्स्ट, मतलब एक इंक्रीमेंट वैल्यू रख देंगे। तो इंडेक्स इक्वल टू या फिर प्लस इक्वल टू 1 में कर देता हूं। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है और इसका मीनिंग होता है इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, इसका ये मतलब होता है। तो जब हम क्लिक पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इंडेक्स में एक इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट होने के बाद में इसमें इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो जाएगी 1। ठीक है, और हर बार जब नेक्स्ट करेंगे तो ये इसमें एक इंक्रीमेंट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये इंडेक्स यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि इंक्रीमेंट होता रहेगा और इसमें वैल्यू बढ़ती रहेगी और स्लाइड आगे चलती रहेगी। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं, ये गया नेक्स्ट पे, ओके, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये चला गया, ये मतलब स्लाइड चली गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडेक्स की जो वैल्यू है ना, जितनी हमारी स्लाइड है, स्लाइड कितनी है 5 है, और 5 स्लाइड, इसका मतलब इसका लास्ट इंडेक्स है 4। जब 4 से वैल्यू ज्यादा होगी इंडेक्स की तो उसके बाद में हमारी जो स्लाइड है ना वो फर्स्ट पे आनी चाहिए, ये हमारी कंडीशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ इंडेक्स, अगर इंडेक्स बड़ा है, अगर जो इंक्रीमेंट हुआ है इंडेक्स बड़ा है हमारी स्लाइड्स से, टोटल स्लाइड्स से, टोटल स्लाइड कितनी है 5 है, लेकिन उसका इंडेक्स है ना वो 4 है, तो 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए इंडेक्स। तो मैं इसको -1 कर देता हूं, या फिर मैं अभी के लिए स्टैटिक कर लेता हूं 4, यानी 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इंडेक्स। और अगर ऐसा होता है तो इंडेक्स इक्वल टू 0, मैं उसको सेट कर देता हूं 0, यानी वो 0 पे आ जाना चाहिए, यानी फर्स्ट पे आ जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा 0। अब चेक करते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये फर्स्ट पे आ गया। ये देख लो, ये वर्किंग सही काम कर रही है कि 5 तक हुआ फिर 1 पे आ गया, 5 तक हुआ फिर 1 पर आ गया।
ये नेक्स्ट बटन हमारा सही से काम कर रहा है।